आज का हमारा टॉपिक है शब्द, पद और पदबंध में अंतर। क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पदबंध। और पदबंध पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शब्द, पद और पदबंध हम किसे कहते हैं। तो क्लास 10th के एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पदबंध आता ही आता है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। शब्द, पद और पदबंध में क्या अंतर होता है। शब्द, आप सबको पता ही है कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों का, ये देखिए घोड़ा इन वर्णों से बना है। तो वर्णों का सार्थक समूह, मतलब वर्णों के मेल से जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल जो आपका शब्द बनेगा वो आपका शब्द कहलाएगा। ये तो आपका हो गया शब्द। अब देखिए शब्द और पद में क्या अंतर होता है। बहुत ही मामूली सा अंतर होता है शब्द और पद में। अगर हम घोड़े को अलोन लिखते हैं, अकेला लिखा हुआ है, अकेला लिखा घोड़ा, ये आपका शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब अगर इसी घोड़े को हमने वाक्य के अंदर यूज कर दिया, सेंटेंस के अंदर यूज कर दिया, एक सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो घोड़ा है, घोड़े को हम यहाँ पे शब्द नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम घोड़े को पद कहकर बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस में यूज कर दिया गया है। जब कोई भी शब्द सेंटेंस में यूज हो जाता है तो उसे हम शब्द ना कहकर पद कहकर बुलाने लगते हैं। और उसका सिर्फ इतना ही रीजन होता है क्योंकि जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं शब्द को तो उसमें लिंग, वचन, क्रिया का प्रभाव पड़ने लगता है। क्योंकि सेंटेंस जो बनता है, जो वाक्य बनता है, वो लिंग, वचन, क्रिया को यूज करके ही हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसमें उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम शब्द को हम वाक्य में यूज होने के बाद पद कहकर बुलाते हैं। बस इतना सा ही अंतर है शब्द और पद में। अब आइए पदबंध। पद हमने ऊपर पढ़ा, वाक्य में यूज हो गया, वो आपका अब पद कहलाएगा, शब्द ही पद कहलाएगा। अब बंध का मतलब होता है समूह, ग्रुप, तो पदों का ग्रुप। अब यहाँ पर हमने एक ही सेंटेंस लिखा है, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पर एक पद हो गया घोड़ा, तेज एक पद हुआ, दौड़ता भी पद हुआ और है भी पद हुआ। ये हमारे एक सेंटेंस में आपके ये 4 पदों से मिलकर आपका एक वाक्य बना हुआ है। अब इन्हीं वाक्य को, इसको अगर हमने 2 या 2 से पदों को मिला दिया, या घोड़ा तेज को मिला दिया, या घोड़ा तेज दौड़ता मिला दिया, तो जब 2 या 2 से अधिक पद मिल जाते हैं तो इसी ही प्रक्रिया को हम पदबंध कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक बंध बनता है उसे ही हम पदबंध कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको शब्द क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है। तो शब्द क्या हुआ, जब कोई भी अलोन लिखा हुआ है शब्द, वो आपको शब्द कह के बुलाएंगे। जब उसी शब्द को हमने वाक्य में यूज कर दिया, अब उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, अब उसे हम पद कह के बुलाएंगे। और पदबंध, 2 या 2 से अधिक पदों का जब हम ग्रुप बना देते हैं, उस प्रक्रिया को हम पदबंध कहकर बुलाते हैं। तो इन तीनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। ये पदबंध का फर्स्ट पार्ट था। इसका जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें आपको पदबंध के भेद समझाऊंगी कि पदबंध के 5 भेद होते हैं। उसको मैं धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। और वीडियोस में बहुत लंबी नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस में ही आपको एक एक 2 भेद एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक था।